प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कृपा दिया हमें आज उसकी सेवा करने के लिए। प्यारो, एक महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग आज बात करेंगे और अपने विश्वास में और ज्यादा परिपक्व और मजबूत होंगे। हमारा विषय आज का रहेगा लौटना मना है। हमारा विषय है लौटना मना है। रिटर्निंग इज फॉरबिडन। यस, रिटर्निंग इज फॉरबिडन। लौटना मना है। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे लौटने की, और कहाँ लौटना है, कि कौन से लौटने की बाइबल मना करती है। इन सब विषयों को प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। प्यारो, हमारा चुनाव जो होता है ये हमारी स्वतंत्रता है। हम क्या चुनते हैं, हमें लौट जाना है या फिर यही रहना है या क्या करना है, ये हमारा चुनाव होता है। और परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की आजादी दिया है। आप चुन सकते हो आपको करना क्या है। प्यारो, परमेश्वर ने हमारे लिए जो मार्ग ठहराया वो अद्भुत है। वो अद्भुत है और उसी मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस मार्ग पे चलते रहो, लेकिन पीछे मुड़ के मत जाना। लौटना मना है। पुरानी अवस्था में, पुराने दिनों में, पुराने पापों में लौटना मना है। जब हम देखते हैं बाइबल में कि लूत की पत्नी वो पीछे की ओर देखी, जबकि उससे मना किया था पीछे की ओर नहीं देखना है, और वो नमक का खंबा हो गई। प्यारो, वो जो पीछे मुड़ के देखना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो लौटने को तैयार है। उसका आकर्षण पुरानी बातों की तरफ ज्यादा लगा हुआ है। इसलिए आज ये हमारा विषय सीखने के लिए कि लौटना मना है, क्योंकि कई बार हम लौटने के विचार करते हैं, लौट जाने का विचार करते हैं। हमारे कल्पनाओं में, हमारे दिमाग में ऐसी बहुत बातें आती कि हम पुरानी अवस्था में या पुराने पापों में, पुराने जिंदगी में हम लौट जाए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश हमें दिया जा रहा है कि लौटना मना है। प्यारो, परमेश्वर के मार्ग में चलने में कठिनाइयां बहुत है, लेकिन अंत में हमें आशीष मिलती है। कभी कभी यही एक बात होती है जिसके कारण लोग भयभीत हो जाते हैं कि बोले यहां बहुत कठिनाइयां है, ये रास्ता क्रूस का रास्ता है, कांटों भरा रास्ता है, इस पे हम लोग चल नहीं सकते हैं, ये बहुत कठिन वाला है, चलो इसे छोड़ देते हैं और वापस हम चले जाएंगे हमारे पुराने मार्ग पर, जहां से हम आए थे और जहां से परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया था। प्यारो, कठिनाइयां बहुत मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सिर्फ सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन इतने वर्षों का मेरा एक अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि इस मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में चलने में बहुत कठिनाइयां है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अंत में हमें आशीष मिलेगी। परमेश्वर अंत में हमें आशीष देगा। इसलिए ये कठिनाइयां आज की है, कल नहीं रहेगी। वचन के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 15 निकाल लेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 15, जहां ऐसा लिखा गया है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। दरअसल यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में उन लोगों के बारे में, उन विश्वासियों के बारे में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि उनके मन में किसी तरह का लालच, किसी तरह का प्रेम होता पुराने अपने अवस्था के बारे में, पुराने अपने स्थान के बारे में, तो लिखा है वचन में, अगर वो उससे प्रेम करते थे, इसका मतलब ये होता है अगर वो पुराने चीजों से, पुरानी बातों से, जहां से वे निकल आए थे, उनसे प्रेम करते थे, तो उनके पास लौट जाने का अवसर था उनके पास। लेकिन लिखा है वचन में, वे लौटे नहीं। उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्यारो, जहां से वे निकले थे वहां लौटने का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें स्वर्ग की याद सता रही थी। उनकी आंखें स्वर्ग की ओर थी, स्वर्गीय चीजों की ओर थी, इसलिए वो सब छोड़ते चले गए, लौटे नहीं। वचन में साफ शब्दों में लिखा गया है, वे लौटे नहीं। प्यारो, आपका और मेरा नजरिया क्या होना चाहिए जब आज हम इस परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं? हमें लौटना नहीं है। उन बातों के प्रति हमें प्रेम नहीं करना है, जिन चीजों को हम लोग छोड़ चुके हैं।
हमें आगे की ओर बढ़ना है, स्वर्ग की ओर बढ़ना है, और हम स्वर्ग जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसी के लिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया और हम सबको, मेरे प्यारों, बचा लिया। उनके अंदर कोई प्रेम नहीं था, जिन स्थान को छोड़ दिया उन स्थानों के प्रति। अक्सर ऐसा होता है कि जब जिन बातों को, जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं वहां का प्यार हमें आकर्षित करता है, वहां की बातें हमें आकर्षित करती है, और इस कारण हम कई बार रास्ते खुले छोड़ देते हैं लौट जाने के। मैं बताना चाहता हूं, पीछे लौटने के रास्ते बंद कर दीजिए। कोई रास्ता मत रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रास्ता मत रखिए कि मुझे नहीं लौटना है, मुझे आगे की ओर, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, स्वर्ग की ओर बुलाया है, मैं उस स्वर्गीय स्थान में आगे बढ़ना चाहता हूं, और इसलिए मैं लौटूंगा नहीं, मैं आगे जाऊंगा। प्यारो, इब्राहिम के बारे में अगर हम बात करें, इब्राहिम के नहीं लौटने के निर्णय से, सुनिए, इब्राहिम के नहीं लौटने के निर्णय से वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कायम रहा। उसका निर्णय था, मैं लौटूंगा नहीं। बाइबल सिखाती कि परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला, कह दिया था उत्पत्ति 12 में कि तू अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, और जो देश मैं तुझे दिखाता हूं तू वहां चल। पता है, इब्राहिम जब एक बार निकला, पूरे जीवन में कभी वो लौटा नहीं उस देश में, उस स्थान में जहां से वो निकला था। उसके भी रिश्तेदार थे, उसके भी चीजें थी, उसकी बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो कभी भी नहीं लौटा। इसलिए इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है। वो अपने विश्वास में कायम रहा, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा था, ये छोड़ और जहां ले जा रहा हूं वहां चल। वो कभी भी नहीं लौटा। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर इब्राहिम कायम रहा। ना केवल कायम रहा अपने बारे में, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी वो कायम रहा। उसने कभी लौटने नहीं दिया अपनी पीढ़ी को। शायद उसको ऐसा लगा कि मेरे नहीं होने पर शायद मेरी पीढ़ी लौटेगी, लेकिन उससे पहले उसने कुछ ऐसी चीजें बनाई कि जिसके द्वारा मेरा परिवार वहां कभी ना लौटने पाएगा। अपने दास से कसम खाई। वचन को पढ़ लेते हम लोग। उत्पत्ति के 24वां अध्याय में चलेंगे। उत्पत्ति 24वां अध्याय और वचन 6, 7 और 8 पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रहे, अपने सेवक से कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ न आना चाहे तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, इब्राहिम ने अपने सेवक से कसम खाई, चाहे कुछ भी हो, मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा। तू वहां से एक दुल्हन लेकर आ मेरे बेटे के लिए, लेकिन अगर वो ना आना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा बेटा वहां नहीं जाए, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार के साथ पीछे लौटने से मना किया है। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने कायम हैं अपने उस वाचा पर जहां से परमेश्वर ने आपको निकाला है? जिस देश से, जिस स्थान से, जिस बातों से, जिन पापों से, जिन बुराइयों से प्रभु ने आपको निकाला है, क्या कई ऐसे अट्रैक्शन, आकर्षण आपके जीवन में आ रहे हैं कि आप लौट जाने को उत्सुक है, लौट जाने को तैयार है, कभी कोई फायदा देख के, कभी कोई चीज देख के। लेकिन इब्राहिम देखिए कितना कायम था, ना वो खुद लौटा, ना उसने अपने बच्चे को लौटने दिया, ना उसकी पीढ़ी को उसने लौटने दिया। प्यारो, इतना कायम था। इसलिए बाइबल लौटने से मना करती है। हमें लौटना नहीं चाहिए उन पुराने पापों की दशा में, उन पुरानी अवस्था में जहां से परमेश्वर ने हमें उठाया है या परमेश्वर ने हमें लाया है। प्यारो, लौटने के बजाय, विश्वासी लौटने के बजाय संकट उठाना पसंद करते हैं, उसको विश्वासी बोलते हैं। वो लौटने के बजाय संकट उठाना पसंद करते। इब्रानी 11 अध्याय में हमने अभी भी उसमें का मात्र एक वचन पढ़ा, लेकिन यदि आप पूरा अध्याय पढ़ते हैं आपको यह समझ में आएगा उन तमाम विश्वासियों के बारे में वर्णन वहां पर लिखा गया है। अलग अलग समय के लोगों का वर्णन वहां पर लिखा गया है। उन्होंने लौटने के बजाय संकट उठाना पसंद किया। मसीहत को समझिए, अपने विश्वास को समझिए जिस पर हम चल रहे हैं। लौटने के बजाय संकट उठाना पसंद किया।
कभी नहीं लौटे जहां से वे निकाले गए थे। जहां परमेश्वर ने लौटने से मना किया था वो कभी नहीं लौटे। इस कारण उनका नाम बाइबल में है। इस कारण परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, परमेश्वर ने उनको महान किया। विश्वासी वो होते हैं वे लौटना पसंद नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो वही वे दुख उठाना पसंद करेंगे जहां वे रहते हैं। हालेलुया। मूसा के विषय में प्रभु के वचन में लिखा गया है, उसने राजमहल में थोड़े दिन के सुख भुगतने से अच्छा बेहतर जाना कि धर्मियों के साथ दुख भोगे। उसे ज्यादा अच्छा लगा। आप क्या चुनाव करते? मैंने पहले कहा कि हमारा चुनाव हमारी स्वतंत्रता है, हमारे हाथ में हमारा चुनाव है। आप क्या चुनते हैं? हमारे हाथ में हमारा चुनाव है, लेकिन क्या आप चुनते हैं? आप आज के संकट को चुन रहे हो या फिर पुरानी अवस्था को चुन रहे हो? भले वहां पर कुछ बातें अच्छी हो सकती है, कुछ बातें थोड़ी लाभदायक हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि परमेश्वर की इच्छा ना हो तो हमें लौटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जगह, बहुत सारे केसेस में हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने मना किया अपने लोगों को लौटने के लिए। विश्वासी जो होते हैं उनके निर्णय ही उनके लिए आशीष उपजाते हैं। उनके निर्णय, उन्होंने जो फैसला लिया है उस फैसले पे अटल रहते हैं और वही फैसला उन्हें ब्लेस करता है। यस, फैसला उन्हें ब्लेस करता है। अपने निर्णय पे कायम रहते। हम इब्राहिम की बात कर लेते, अभी तो हम इब्राहिम की बात कर रहे थे। इब्राहिम जब लौटा नहीं, उसने निर्णय लिया मैं लौटूंगा नहीं, तो इसी फैसले ने इब्राहिम को बहुत आशीषित किया। और कौन सी बात से इब्राहिम आशीषित नहीं था? कौन सी बात से? इब्राहिम आत्मिक रूप से आशीषित था, इब्राहिम पारिवारिक रूप से आशीषित था। एक अच्छा बेटा उसको परमेश्वर ने दिया, एक अच्छी बहू परमेश्वर ने उसको दिया, और रेत के किनकों के समान उसके वंश को बढ़ा दिया। वो अपने परिवार में आशीषित था, वो अपने आत्मिक जीवन में आशीषित था। इब्राहिम अपने फाइनेंस में आशीषित था, इतना फाइनेंस उसके पास में था, वो अपने फाइनेंस में आशीषित था। वो अपने आस पड़ोस के लोगों में, आस पड़ोस के देशों में भी आशीषित था। पता है क्यों? उसका एक निर्णय था, मैं लौटूंगा नहीं, वहां से मुझे परमेश्वर ने निकाला है, मैं लौटूंगा नहीं। उसके फैसले ने उसको आशीषित बनाया है। प्यारो, जो फैसला आप लेते हो, मैं पाप के तरफ लौटूंगा नहीं, बस ये फैसला भली तकलीफ में आपको डालेगा, संकट आपको उठाने देगा, लेकिन यही फैसले में जीवन भर यदि आप कायम रहे तो यही फैसला परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जो रास्ता हम छोड़ चुके हैं, जो रास्ता हम छोड़ चुके हैं, उस पर लौटने का मतलब होता है परमेश्वर पर अविश्वास करना। इसका मतलब आप अविश्वास कर रहे हो। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया है, वादा किया है, उस पर आपका भरोसा नहीं है और आप वापस जाने की सोच रहे हो। बैकस्लाइड। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी, अच्छे अच्छे लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं। कारण यह है, कहीं ना कहीं उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया है। जी हां, जो रास्ता छोड़ चुके हैं उस पर लौटने का मतलब ये होता है कि आज आप परमेश्वर पर अविश्वास कर रहे हो, तभी वह आप पीछे लौट जाना चाहते हो। मैं आपको कुछ बातें आज सिखाना चाहता हूं। प्यारो, शैतान हमें नाश करना चाहता है। सुनिए, शैतान हमें नाश करना चाहता है, तब लौटने का विचार हमारे मन में डालता है। समझ रहे? कब आता है? ऐसे ही नहीं आता ये विचार। लौटने का विचार पुराने पापों में, पुराने दिनों में, पुरानी अवस्था में लौटने का विचार यूं ही नहीं आता है। बैकस्लाइड होने का विचार यूं ही नहीं आता है। शैतान जब नाश करना चाह लेता है उन व्यक्तियों का, तब उनके अंदर एक ख्याल आना शुरू हो जाता है कि हमें लौट जाना चाहिए। पता है, जिन इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला था, ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जहां उन्होंने पुरानी चीजों को याद नहीं किया होगा। ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा। हमेशा बोलते थे, ये हमें क्या खाने को मिल रहा है? यहां पे ये मन्ना गिराया जा रहा है, ये कैसा खाना हम खा रहे हैं? वहां तो हम गले तक खाना खाते थे, मांस खाते थे, वहां पे मांस की हंडियां वहां पे चढ़ी रहती थी। शिकायत करते थे, पुरानी चीजों को याद करते थे। हमने इब्रानी 11 में पढ़ा, उन्होंने प्रेम किया ही नहीं अपने पिछले उन स्थानों से जहां से वे निकले थे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो लौटने का अवसर उनके पास था। ये रह रहे के याद करते, हमें कितना अच्छा खाना मिलता था वहां पे। ये इजरायली
मिस्र से निकाले गए, हमें कितना अच्छा खाना मिलता था, कितना अच्छा पानी मिलता था, भले ही वहां सोटे खाते थे हम लोग, गुलाम बन के बैठे थे हम लोग, पानी तो अच्छा मिलता था, खाना तो अच्छा मिलता था, घर तो अच्छे थे हमारे, व्यवस्था तो अच्छी थी हमारी, हमारी कब्रें तो वहां पे अच्छी थी। हर दिन उन पुरानी बातों को याद कर, दरअसल शैतान जब नाश करना चाहता है ना, तब ऐसे ऐसे विचार आते हैं हमारे अंदर में, लौटने के विचार डालते हैं। मैं आपको इन्हीं इजरायलियों की एक बात बताना चाहता हूं, उस समय की, जब लगभग जहां पहुंचना है वहां नजदीक आ चुके थे, जहां जाना है वाचा के देश नजदीक आ चुके थे, और जो भेदी भेद लेने गए और भेद लेकर आए, तब क्या हुआ? तब तो खुशी का ठिकाना नहीं होना था। अरे भाई हम पहुंच गए, इतना सब जीत कर यरीहो को तोड़ दिया, लाल समंदर पार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये कनान, ये ऊंचे पूरे दिखने वाले लोगों को हराना कोई बड़ी बात थोड़ी है। इनके देश को जितना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। यही तो वो देश है जो परमेश्वर ने हमसे देने का वादा किया था। चलो चलते हैं। ये होना चाहिए था उनका विश्वास, ये होना चाहिए था उनकी बातें, पर ऐसा न करते हुए उन्होंने क्या किया? जी हां, ऐसा न करते हुए उन्होंने वो विचार डाला जो शैतान कई बार डालता है हमारे मनों में। तब भी डाला था इजरायलियों के मन में, और आज भी कई लोगों के मन में डाल रहा है। चलो लौट चलते हैं। क्या हुआ था? पढ़िए जरा मेरे साथ में, गिनती की पुस्तक में चलेंगे हम लोग, गिनती की पुस्तक में चलेंगे और अध्याय 14 निकाल लेंगे और वचन 3 और 4, नंबर्स 14, 3 and 4, जहां लिखा है, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। क्या हो रहा है यहां पे? आओ हम किसी को अपना अगुआ बना ले, प्रधान बना ले, क्योंकि मिस्र से यहां तक लाने के लिए मूसा अगुआ था, और मूसा तो अभी वापस में ले जाएगा नहीं, तो हम कोई नया अगुआ, नया प्रधान तैयार कर लेते हैं और उसे कहते भाई तेरी हम पूंछ पकड़ दे, तू आगे चल, हमें वापस मिस्र में ले चल, क्योंकि यहां हमने देख लिया है यहां के लोग हट्टे कट्टे हैं, ऊंचे पूरे हैं, वे ताकतवर है, हमारे बाल बच्चे स्त्रियां तो गुलामी में चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्या प्रभु में मरवाने के लिए यहां पर लाया है? इससे अच्छा है हम मिस्र को लौट जाए। चलो किसी को या तैयारी कर ले, किसी को प्रधान बना ले और हम लौट चलते हैं। मेरे प्यारो, शैतान जब नाश करना चाहता है तो ऐसे ऐसे विचार हमारे जीवन में वह लेकर आता है। प्यारो, पाप में जीवन में लौटने के बजाय अच्छा है मसीह के साथ क्रूसित जीवन जीना। अच्छा है क्रूसित जीवन जीना लौटने के बजाय। प्यारो, इनके अंदर एक भय सा आ गया है, डर सा आ गया है, ये अविश्वास करने लगे परमेश्वर पर। ये वो लोग हैं, सारे अनुभव लेकर आए थे, इन्होंने चमत्कारिक रूप से खाना खाया, इन्होंने चमत्कारिक रूप से पानी पिया, इन्होंने आश्चर्यकर्म देखे, चट्टान से पानी निकालना, समंदर का फट जाना, यरीहो का गिर जाना, और कितने सारे चमत्कार। और वो मिस्र से निकलने से पहले 10 महामारियां, वो भी सब देख चुके थे। क्या अब तक इनका विश्वास नहीं बढ़ा? अब तक इनका फेथ नहीं बढ़ा? क्या अब भी वे सोचते कि हमें मिस्र लौट जाना चाहिए? इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये अविश्वास कर रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे अविश्वास कर बैठे, हम भूल जाते पिछले वर्ष प्रभु ने मेरे साथ क्या किया, पिछले 5 साल पहले मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया, प्रभु कितना भला है। तो फिर आप लौटने की मनसा क्यों कर रहे हो? लौटने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? मेरे प्यारो, ये इनके जीवन में लौटने के अवसर तैयार हो गए, वे लौटने को तैयार हो गए, क्योंकि शैतान अब इनको नाश करना चाहता है। लेकिन पता है, परमेश्वर ने इनकी बातें सुनी, इनका अविश्वास सुना, लेकिन मूसा की प्रार्थना से थोड़े टाइम के लिए बच तो गए। लेकिन जैसा इन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे बंधुआई में जाएंगे, प्रभु ने कहा मैं इन्हीं को ले जाऊंगा, इनके बाल बच्चों को ही वाचा के देश ले जाऊंगा। लेकिन ये जिन्होंने अविश्वास किया, अब ये नहीं विश्वासी रहेंगे, या फिर अब ये नहीं जिएंगे। प्रेरित काम में भी लिखा है कि बाप दादाओं ने, ये यही लोग थे, इन्होंने अविश्वास किया परमेश्वर पे, उसके प्रॉमिस पर, उसकी वाचा पर। इसलिए मैंने कहा कि पापमय जीवन से लौटने के बजाय, पापमय जीवन में लौटने के बजाय अच्छा है मसीह के साथ क्रूसित जीवन जीना। जब तक क्रूस आपके पास है, वेदनाएं तो रहेगी,
साथ ही साथ आशीष रहेगी, सांत्वना रहेगी, आशीष रहेगी। हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहेंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लौटने के रास्ते मत खोजिए। जहां लौटना है वहां के दरवाजे बंद कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां पे लौटूंगा नहीं। प्यारो, पिछले जीवन में वापस ले जाने वाली कुछ बातें होती है। यूं ही नहीं लौटते लोग, यूं ही जाना नहीं चाहते। कुछ बातें होती है जो उन्हें ले जाती है, आकर्षित करती है पिछले जीवन में या पिछले पापों में लौटने के लिए। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। कौन सी बातें हैं जिसके कारण वे लोग बहक जाते हैं और वे वापस पुरानी अवस्था में, पुराने पापों में जाना चाहते हैं। कुछ बातें बताना चाहता हूं। उसमें से पहली बात यह है कि लालच और प्रतिष्ठित बनने की होड़। लालच और प्रतिष्ठित बनने की जो होड़ होती है, यह उनको पुराने जीवन में वापस ले जाती है। क्या लालच होती है? कभी कभी लगता है कि यहां प्रभु के रास्ते पे चलते चलते मैं वो कमाई नहीं कर सकता जो कमाई मैं वहां करता था, क्योंकि यहां तो ईमानदारी की कमाई चलती है, वहां तो बेईमानी की कमाई चलती थी। सो मैं वो कमाई नहीं कर सकता। मैं वो वैसे अच्छी चीजें, उनके लिए अच्छी है, हमारे लिए बुरी है, वो अच्छी चीजें होती थी, वो मैं नहीं कर पाता। कोई ना कोई चीज का लालच आपको खींचता है। कोई ना कोई चीज का प्रतिष्ठित बनने की जो होड़ है, मैं सब में अपना नाम कमाऊं, ये बनने की होड़ जो है वो आपको खींचती है। और इसी कारण एक पहला पड़ाव आता है जब आप पुरानी अवस्था में, पुराने दिनों में लौटने को उत्सुक हो जाते हो। देखिए, वचन पढ़ेंगे, निकाले कोई मेरे साथ में, व्यवस्था विवरण अध्याय 17 और वचन 16। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 17 एंड वर्स 16 जैसा लिखा है यहां पर। और वह बहुत घोड़े ना रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। लिखा है वचन में, ये दरअसल जब बताया गया है, अगर किसी को राजा बनाना, अपने भाइयों में से किसी को चुनना और उसको राजा बनाना। लेकिन लिखा है वचन में, तुम्हारे पास बहुत से घोड़े ना हो, बहुत सी चीजें ना हो, बहुत सी स्त्रियां मत कर लेना। क्योंकि घोड़े लेने कहां जाना पड़ता था? अच्छे तंदुरुस्त मतलब सुंदर और मजबूत घोड़े मिलते थे मिस्र में। ठीक है, अब वो मिस्र में नहीं है विश्वासी लोग, इजराइली लोग मिस्र से बाहर आ चुके, लेकिन अच्छे घोड़े वही मिलते थे। भले इनके पास पैसा है, ये पैसा देके घोड़े खरीद सकते हैं। सुंदर स्त्रियां भी वहां की थी, मिस्र की। वहां जाओगे तो जितनी बार जाओगे उतनी बार शादी करके एक को लाओगे। सुलेमान ने लाया था ना, सुलेमान ने लाया था 700 रानियां, 300 रखेलियां, याद है आपको? और बहुत सारे घोड़े नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि घोड़ों के चक्कर में वहां जाओगे। लिखा है वचन में, इसलिए नहीं हो घोड़े तुम्हारे पास, ज्यादा अच्छा है तुम्हें विजय दिलाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। घोड़ों के सहारे नहीं, लेकिन तुम जाओगे घोड़ों के लिए, और घोड़ों के लिए जाओगे। और मिस्र में जाने को वहां देखने पर, अरे कितना अच्छा देश सुधर गया, ये देश कितना अच्छा बन गया है। पहले यहां पर ये नहीं होता था, अब यहां पे ये हो गया है, ये फायदा है, ये सुविधा है, ये अच्छा है, वो वैसा है। कुछ ना कुछ आकर्षण आपको वहां पे पकड़ लेगा, आप खींचे चले जाओगे। लिखा है उस मार्ग में लौटना नहीं, घोड़ों के चक्कर में मिस्र में नहीं जाना। हालेलुया प्यारो, लालच, ज्यादा घोड़े होंगे ज्यादा प्रभावशाली हम बनेंगे, चलो वहां से घोड़े खरीद के लाते हैं। लालच से बचना पड़ेगा। पुरानी अवस्था लालच में डालेगी, प्रतिष्ठित होने की होड़ में डालेगी। प्रभु ने मना किया, जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। प्यारो, आप कौन से रास्ते पे चलना चाह रहे हो? पुराने दिनों में, पुराने अवस्था में, हो सकता है अब वहां पे ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है, पुराने पापों का भी नया अपग्रेड वर्जन आ चुका है। पहले चोरी छुप के पाप होते थे, अब बड़े आसानी से खुलेआम पाप होने लग गए। आपको कोई ना कोई आकर्षण तो खींचेगा, कोई ना कोई लालच तो खींचेगा, पुराने अवस्था, पुराने दिनों, कोई तो कोई बात आपको खींचेगी। प्रभु ने कहा जाना ही नहीं, क्योंकि जाएगा तो शायद इस लालच में फंस जाएगा और दोबारा निकल नहीं पाएगा। तो मैंने पहली बार बताया कि क्यों वापस लौटते हैं लोग, वापस खिसकने वाली जो बातें हैं उसमें से पहली बार बताया लालच और प्रतिष्ठित बनने की होड़ जो होती है वो आपको पीछे की तरफ ले जाती है। दूसरी जो बात है जिसके कारण लोग लौटते हैं, हम सीख रहे लौटना मना है, लौटते हैं या लौटने को उत्सुक हो जाते हैं। दूसरा कारण है आरामदायक सुनहरा भविष्य। यहां क्या मिलता है?
यहां क्रूस और फटकों के अलावा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां मजेदार खाना है, वहां मजेदार पैसा है। यहां तो प्रभु के साथ बस क्रूस मिलता है, फटके मिलते हैं, गालियां मिलती है, अपमान मिलता है, निंदा मिलती है। यीशु ने वही सिखाया, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करेंगे। वहां आरामदायक सुनहरा भविष्य है, वहां से आपको कोई बुला रहा है, वो पिछले पापों की अवस्था से कोई आपको बुला रहा है। पुराने दोस्त आपको बुला रहे हैं, पुराने रिश्तेदार आपको बुला रहे हैं, पुरानी परिस्थितियां आपको बुला रही है, जहां आपको आरामदायक सुनहरा भविष्य देने की बात की जाती है। मैंने एक घटना में पढ़ा था साधु सुंदर सिंह के विषय में कि उनके चाचा थे, उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने पुराने परिवार में, पुराने विश्वास में लौट नहीं आओगे तो ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति में से एक भी हिस्सा तुम्हें नहीं दिया जाएगा। साधु सुंदर सिंह ने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, मैं साधु बन के अपना जीवन जीऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए संत बन के अपना जीवन जीऊंगा। और वैसा ही उन्होंने जिया। प्यारो, लालच, कोई आरामदायक सुनहरा भविष्य वहां पर होता है, वो आपको आकर्षित करता है, इसलिए आप लौट जाना चाहते हो। रूत की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, रूत की पुस्तक में देखते हैं कि रूत जो थी, रूत की सास नाओमी का पति मर गया, नाओमी के दोनों बच्चे मर गए थे, बेटे मर गए थे, और दोनों बहुएं भी विधवा हो गई थी। तब इन दोनों को बिठाल के कुछ समझाया नाओमी ने। क्या समझाया? रूत पहला अध्याय 14 और 15 पद लिखा है वहां पर। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। नाओमी कहती है दोनों बहुओं के बिठाल के, भाई तुम्हारी अभी उम्र नहीं है विधवा बन के रहने की, तुम जाके शादी कर सकते हो, लौट जाओ अपने देवता के पास, अपने पुराने परिवार के पास लौट जाओ, तुम सब अपना भविष्य बना लो, अभी यहां कुछ बचा नहीं है मेरे पास में। तो एक जो बहू थी जिसका नाम बताया ओरपा, वो उठी और सास को चूमी, मतलब अलविदा लिया और निकल पड़ी। मतलब उसको यह लगा कि सास के साथ रहूंगी, ये बूढ़ी विधवा सास के साथ कुछ भविष्य नहीं है, हमें भीख मांगना पड़ेगा, हमें रोड पे आना पड़ेगा, मुश्किल में आना पड़ेगा, और मुझे अपना फ्यूचर दिखाई नहीं देता है। उस ओरपा को अपना फ्यूचर अपने परिवार में दिखाई पड़ा। एक यहूदी परिवार में शादी करने के बाद भी एक स्त्री वापस लौट गई। पता है क्यों? क्योंकि वहां उसके लिए एक आरामदायक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा था, उसने वो चुना। लेकिन रूत भी तो उसी परिवार से थी, उसी जातियों में से थी। लेकिन रूत ने बोली, वो गई तो गई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं लौटूंगी। ये रूत का निर्णय था। रूत ने सास को चुना, रूत ने अपनी तकलीफ को चुना। उसको कुछ नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। शायद उसको लगता होगा अब हमें रोड पे आना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं सोचा और कहा, मैं लौटूंगी नहीं, मैं सास के साथ आगे जाऊंगी। और वो आगे जाती है और उसके जीवन में आगे क्या होता है ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ओरपा जो लौट गई, क्यों लौटी? मैं उसके पीछे कारण बताना चाहता हूं। लोग लौटते क्यों है? लोग लौटने को इतने उत्सुक क्यों है? बैकस्लाइड होने को उत्सुक क्यों है? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं उन्हें आरामदायक और सुनहरा भविष्य दिख रहा है। प्यारो, आपका भविष्य कहां है? आपका भविष्य आपको कहां दिखाई पड़ रहा है? पुरानी अवस्था में या आगे? आज तकलीफें है, बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है कलीसिया को, और आगे भी कलीसिया बहुत तकलीफ उठाएगी। लेकिन बताओ, हमारा भविष्य पीछे की ओर नहीं है, हमारा भविष्य यीशु की ओर है। यीशु पर नजरें लगाए रहे, यीशु के साथ चलिए, यीशु का क्रूस पकड़ के चलिए। जैसे यीशु प्रभु स्वर्ग गया, वो हम में से प्रत्येक को, विश्वास करने वालों को स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। पहला कारण मैंने बताया, लालच और प्रतिष्ठा के कारण लोग लौटना चाहते हैं। दूसरा कारण बताया, आरामदायक सुनहरे भविष्य के कारण लोग पीछे लौटना चाहते हैं। और तीसरा कारण बताना चाहता हूं, लोगों के भय के कारण लोग लौटना चाहता है। लोगों का भय, लोग डरा रहे हैं, यहां पे वापस चले जाओ। कुछ कहता है
तुम वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें खेतों में काम नहीं करने देंगे, तुम्हें घर में रहने नहीं देंगे। लोगों ने डर का माहौल पैदा किया, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे। तो भय एक कारण होता है। भय के कारण सोचते हैं लोग कि भाई ये भय के वातावरण में मैं जी नहीं सकता, इससे अच्छा है एक मेजॉरिटी, एक बड़ा समूह मुझे बुला रहा है अपनी तरफ में, तो मैंने चले जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहिए। पता है ऐसी ही गलती हारून ने भी किया था। हारून ने भी किया था जब मूसा पहाड़ पर गया परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और उसके आने में देरी हुई, तो लोगों के दबाव में हारून आया, क्योंकि लोग तो वैसे ही थे दबाव डालने वाले। उससे कहा कि पता नहीं मूसा कब लौटता है, अब तू हमारे लिए एक देवता बना। सोने की चीजें इकट्ठा की गई और एक बछड़ा बना दिया गया, उसकी आराधना किया। पता है हारून भय में आ गया था, लोगों के डर में आ गया था। अंत में आके मूसा ने पूछा, ये तूने क्या किया, तूने इतने सारे लोगों को पाप में क्यों डाला? पता है हारून ने क्या जवाब दिया? यही भय वाला जवाब दिया। पढ़े जरा मेरे साथ में, निर्गमन की पुस्तक में चलेंगे। निर्गमन 32वां अध्याय वचन 22-23, एक्सोडस 32, 22 एंड 23, जहां ऐसा लिखा गया है, हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के। मूसा से बात कर रहा है वो, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई से मन लगाए रहते हैं, बुराई में मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। हारून कहता मैंने डर के मारे किया, तू जानता वो लोग कितने बुरे हैं, मेरे पे कितना प्रेशर बनाया उन लोगों ने, दबाव बनाया, तब मुझे ये सब काम करना पड़ा। कभी कभी लोग पीछे मुड़ जाते ना दबाव के कारण, भय के कारण। क्या आपको आज का भय लग रहा है? आज आप पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है? डरिए मत, हिम्मत रखिए। हमें उनको हराना है लेकिन स्वर्ग नहीं छोड़ना है, हमें स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ना है मेरे प्यारों। अगर ये 3 बातों में से ऐसी कोई बात है जो आपके अंदर आप पर आज दबाव बना रही है, आकर्षण बना रही, लौट आओ पुरानी अवस्था में, पुराने पापों में, पुराने दिनों में लौट आओ। तो आज उनको तोड़े, उनको ब्रेक करे और सोचे मैं जीवन भर दुख उठाऊंगा, मैं जीवन भर क्रूस उठाऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, जहां से मुझे आशीष मिलेगी और जहां मुझे स्वर्ग राज्य मिलेगा। प्यारो ये निर्णय ले। जब आप न लौटने की आज्ञाकारिता मानोगे, न लौटने की आज्ञाकारिता हमें बचाएगी, इन सब बातों से बचाएगी। न लौटने की आज्ञाकारिता हमें इन सब बातों से बचाएंगी और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य के लिए हमारा इस्तेमाल करेगी। न लौटने की आज्ञाकारिता, यस, न लौटने की आज्ञाकारिता प्रभु ने मना कर दिया है। सो अब्राहम हमारा पिता नहीं लौटा, हमें भी नहीं लौटना है। यही मर जाना है, यही यीशु के संग दुख उठाना है, चाहे कितना भी तनाव, कितना भी दुख झेल लेंगे, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। आज इस बात का फैसला करें। जब आप ये फैसला करोगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा भी, लेकिन साथ ही साथ आपको इनडायरेक्टली यूज करेगा, कई बार डायरेक्टली भी यूज करेगा अपने राज्य के लिए। उन ज्योतिषियों को जानते हो आप? आखिरी बात बता खत्म करना चाहता हूं। वो ज्योतिष जब अपने हाथों में 3 वाइज मैन अपने हाथों में चीजें लेकर, सोना लोबान लेकर आए थे, गंधरस लेकर आए थे, यीशु मसीह का जन्म हुआ और उससे आराधना करने आए थे। हेरोदेस से पूछा यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है, सब बातें बताया। हेरोदेस को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं भी उसका दर्शन करूंगा। हालांकि वो कपट से कह रहा था, बोले तुमको मिल जाए तो मुझे बताने के लिए आना ताकि मैं दर्शन करूंगा। दर्शन नहीं, वो तो मरवाने की तैयारी में था हेरोदेस। और जब ये सारे तीनों मजूसी वहां जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करते हैं, अपने उपहार गिफ्ट देते हैं, तो वचन में कुछ लिखा है। परमेश्वर पिता ने दर्शनों के द्वारा उनसे बातें किया। मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय और वचन 12, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 12 कहता है, और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पे लौट के नहीं गए। लिखा है दूसरे रास्ते से आगे बढ़े, उस रास्ते पर, पुराने मार्ग पर जहां हेरोदेस था, हेरोदेस को बताना था, नहीं लौटे हेरोदेस के पास। परमेश्वर ने चेतावनी दिया, लौटना नहीं है तुम्हें हेरोदेस के पास, पीछे आगे निकल जाओ, दूसरे मार्ग से निकलते जाओ। ये आज्ञाकारिता उन्होंने मानी तो ये खुद भी बचे, खुद भी बचे।
और साथ ही साथ इनके ऐसा करने से परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सेवा हुई, क्योंकि वो बालक यीशु को बचाने में, ये दुष्ट राजा के हाथ से बचाने में इनका बड़ा हाथ रहा। ये उस सेवा में शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए। परमेश्वर ने इनका यूज किया इस सेवा के लिए। समझ रहे आप कि परमेश्वर न लौटने की जो आज्ञाकारिता आप मानोगे, आप बचाए जाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए। इसलिए आज हम निर्णय ले, प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं लौटूंगा नहीं पुराने मार्ग पर। इस रास्ते पे, स्वर्ग के रास्ते पे मैं लगातार चलता रहूंगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। हमने सीखा आज कि लौटना मना है, हमें लौटना नहीं है मेरे प्यारो। शैतान कितनी भी गलत आवाजें हमारे कान में डाले, लौटो लौटो लौटो, उसे मना करो, मैं लौटूंगा नहीं, मैं आगे जाऊंगा। पुराना गीत है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। जहां से मैं आया हूं, जहां से निकल कर आया हूं, अब मैं उधर नहीं लौटूंगा, अब मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। जिसने ये गीत लिखा, जिसने ये गीत लिखे, बोले शब्द लिखे, वो पूरा परिवार मार डाला गया। एक घटना हम जानते हैं, वो पूरा परिवार मार डाला गया। लेकिन आज 150 साल से ज्यादा समय हो गया, हम इस गीत को याद करते। मेरे प्यारो, हमें लौटना नहीं है, हमें लौटना नहीं है, हमें यीशु के संग आगे बढ़ना है। आइए अपने आप को तैयार करें। अगर आपके मन में शैतान ऐसी बात डाला, चलो लौट जाओ, आपके अंदर कोई आकर्षण आ रहा है लौट जाने का, पिछले दशा में जाने का, बचा लो, अपने आप को बचा लो। और अगर आप पुरानी अवस्था में हो तो लौटने के लिए मैं एक निमंत्रण आपको देना चाहता हूं। निकल जाओ वहां के पुरानी बातों से, पुराने पापों से। आज भी प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाए, आपको स्वीकार करने को तैयार है। जैसे उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया था, आपको मसीह के पास लौटना है और मसीह के पास से वापस कहीं पर भी नहीं लौटना है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें अपने मन के लिए कि प्रभु मुझे दृढ़ भावना दे, ताकि मैं कभी भी ना लौटूं, चाहे मेरे जीवन में कितने भी संकट आ जाए। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते पिता कि आप महान परमेश्वर पिता, और आपने हमें सिखाया कि हमें लौटना नहीं है। तूने लौटने के लिए नहीं बुलाया प्रभु जी हमें, लेकिन स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ने के लिए बुलाया। जो भी अट्रैक्शन है, जो लालच है, जो प्रेम है पुरानी अवस्थाओं का, पुराने पापों का, आज वो हमारे जीवन से मिटाइए प्रभु जी। आज हमारे जीवन से निकालिए यीशु राजा, लेकिन प्रभु में कायम रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए पिता हमारी सहायता कर। उन इजरायलियों ने पिता परमेश्वर आपके चमत्कारों को भूल गए, आप पर अविश्वास किया, इस कारण उन्होंने ठाना कि किसी को अपना अगुवा बना लेते हैं और उसका हाथ पकड़ के हम वापस मिस्र की ओर लौट चलते हैं। परमेश्वर, आज कई बार हम ऐसा सोचते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते ईश्वर राजा। हम मसीह है, हमें सिखा पिता की क्रूस उठाकर चलना है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में मजबूती लाना है, लेकिन पीछे लौटना नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता कर ताकि मजबूत बने और प्रभु में आगे बढ़े। आज जितने लोग हमारे भाई और बहनें लौट जाने का, वापस लौटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मन में से कल्पनाएं आ रही, परमेश्वर आप उनको बचाइए प्रभु जी, बचाइए पिता परमेश्वर। और विशेष प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर जो मसीह को छोड़ के दूसरे मार्ग में भटक चुके ईश्वर राजा। इन भटके हुए लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपका निमंत्रण है कि मेरे पास आओ प्रभु जी। आप उनको अपने पास लाइए ताकि वे मसीह के पास लौट आए और वापस स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने में पिता अपना तैयारी करें। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी आपको कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दे, अपनी महिमा कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।